के ब्लॉक बिरथा अंतर्गत ग्राम पंचायत टपरियन में हम मौजूद हैं और इस समय अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मौजूद हैं और इस समय अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। विकास है वो सरकार लगातार दावे करती है। बात करें जमीनी हकीकत क्या कुछ आज के समय में देखने को मिलती है वो भी विकास यहाँ कुछ नहीं है जी। विकास जो है हमारा जो मेन रोड है ललितपुर के लाने सड़क पैसा का कुछ नहीं। अधिकारी जो दलाल हैं लैंडमैन हैं ये बिगर पैसा को लाइट में काम नहीं चल रहा है। लाइट में हमारा यहाँ किसान बहुत है तो अब हमारे पिछले महीना में 1 महीना को खाई गई और माने जो कूटा हमारे दोनों गांव में है तो एक गांव में कि यदि अगर आपको नरेगा चल रहा हो वैसे तो निधि आत नहीं निधि कर दी माने हर जगह कैसी 20% ब्लॉक में कर दी निधि। अच्छा फिर जो है गौशाला जोड़ दी। गौशाला के अलावा फिर जो है हमारे तो शौचालय में बैठी थे जो महिलाएं कर दी इनमें चली गई तो निधि तो खत्म हो जाती इसमें थोड़ी बहुत है थोड़ा बहुत करा पाओ निधि से। पिछले में जो सर पहले से हती निधि उसमें कुछ आउट है तो अब निधि में कुछ है नहीं। अब जो निधि में नहीं आ तो विकास गांव को हुज्जे कैसे भाई निधि में प्रधान के खाते में पैसा आओ। अब वो पैसा आता नहीं है आता है तो अगर किदार को 1 लाख आओ तो 2 लाख माने देने हैं गौशाला में जा रहे ब्लॉक में जा रही निधि को। अब जी माने बैठे हैं जो लोग उनकी माने तनख्वाह भी मिली नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक बिरथा अंतर्गत ग्राम पंचायत टपरियन में हम मौजूद हैं और इस समय अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं। बात करें हम अभी तमाम विकास को लेकर सरकार है भाजपा की सरकार है और जल्दी चुनाव का डंका भी बजने वाला है लोकसभा के चुनाव की। अगर हम बात करें अभी कार्यकाल को लेकर तो क्या कुछ भूमिका देखने को मिलती है चाहे वो बिजली हो सड़क हो स्वास्थ्य हो शिक्षा हो या तमाम मुद्दे देखने को मिलते हैं या बिजली तमाम विकास है वो सरकार लगातार दावे करती है। बात करें जमीनी हकीकत क्या कुछ आज के समय में देखने को मिलती है वो भी हम जानेंगे और साथ ही हम जनता जनार्दन से भी रूबरू करवाएंगे वो क्या कुछ कहती है वो भी हम आपको बताएंगे। जी स्वागत है भाई साहब। जी नाम आपका? शुक्लाल यादव जी। अच्छा बात करें भाई साहब अभी इस समय वर्तमान में भाजपा की सरकार है अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं तो विकास भी लगातार देखा जा रहा है। अब तो जल जीवन मिशन जो घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है उस पर भी जोर दिया जा रहा है सड़कों पर भी जोर दिया जा रहा है और इसके पहले ये अभी देखने को मिला इसके पहले भी विकास देखने के लिए मिल रहा था। विकास यहाँ कुछ नहीं है जी। विकास जो है हमारा जो मेन रोड है ललितपुर के लाने सड़क टूटी डरी जी। नहर है तो नहर हमारी चलत है लेकिन अगर हमन के लिए ट्यूबवेल नहीं हो गए पानी को साधन बोर नहीं हो गए निजी साधन तो नहर बहुत कम आओ। बिजली को साधन है हमारे यहाँ जो तो दलाल हैं यदि उनको पैसा नहीं पहुंचा तो भी बिजली नहीं दे रहे। ये में कोई सुनत नहीं न फोन उठाओ किसी को न काश्तकार को न किसी को। पैसा अगर आपने दिए कि हमें पैसा दो तो हम इतने टाइम तक तुम्हें लाइट दे दें। हमारी प्रॉपर गांव को 2-3 गांव को भौड़ा तो टपरियन खिरगिया चतारा ये है माने इन गाँवों को दलालन के ऊपर लाइट बिजली चल रही हमारे यहाँ। अच्छा पर सरकार क्या कर रही है? सरकार तो ये कहती है और जनप्रतिनिधि भी ये कहते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं हमें सूचना दें अधिकारी भी। अब तो इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों को बिगर पैसा का कुछ नहीं। अधिकारी जो दलाल हैं लैंडमैन हैं ये बिगर पैसा को लाइट में काम नहीं चल रहा है। लाइट में हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान है। बाकी अगर हम बात करें महीना पहला जब पलेबा करे या रावनी करी आदमी ने फसल के लाने तब थोड़ी लाइट दी। अब 1 महीना से कोई लाइट यहाँ रात में देते हैं दिन में नहीं देती। किसानों के लिए क्या सहूलियत मिल रही है सरकार से? अभी तो यहाँ कोई सहूलियत नहीं है। बाकी तमाम गांव में और भी विकास देखे जाते हैं जैसे कि चलो पहले हम किसान पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किसानों को लेके क्या क्या सहूलियत उनको मिलना चाहिए क्या नहीं मिल रही है? किसान की सहूलियत जो है आदमी को वैसे किसान के लाने पानी पर्याप्त है लाइट है लाइट देना चाहिए किसान के लाने। तब जब लाइट किसान के लाने है जब बेई नहीं मिल रही तो और सुविधा तो मिलने का के लाने है। अब ये नहीं मिल रही किसान के लाने। रोड है जैसे गवर्नमेंट कह रही कि रोड बनवाओ। अभी जो झारखंड से लेके हमारा रोड देख लो तो कहीं रोड बनाओ नहीं। देख लो आप कितने गड्ढा है। समस्या है मतलब ये लोगों को किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है पानी नहीं मिल पा रहा है। बाकी खाद मत समय पे मिलता है उसमें भी कोई दलाली मलाली? खाद तो समय पे इस साल मिलो पिछली साल तो माने 2000 की 2200 की 2500 की बोरी मिली।
अच्छा, इसमें कारण क्या माना जा सकता है, सरकार या प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि? नहीं, ये हम नहीं बता पाए। खाद पिछली साल नहीं मिलो किसान के लाने, माने अगर मिलो तो 22 से और 25 से ये हमने भी माने खाद मंगाओ तो 3-4 जगह से, जहाँ से तालबेग से, बार से, तो माने 22 से की बोरी में हमने माने 2 से बोरी मंगवाएंगे। थोड़ा गांव पे चर्चा कर लेते हैं। गांव में भी तमाम विकास के दावे किए जाते हैं कि चाहे वो नाली हो, सड़क हो। गांव की अगर बात करें तो गांव में क्या कुछ हाल है, साफ सफाई व्यवस्था को भी ये है कि यदि अगर आपको नरेगा चल रहा हो, वैसे तो निधि आती नहीं, निधि कर दी माने हर जगह कैसी कि 20% ब्लॉक में कर दी निधि। अच्छा, फिर जो है गौशाला जोड़ दी, गौशाला के अलावा फिर जो है हमारे इतने शौचालय में बैठी थे जी महिलाएं कर दी, इनमें चली गई निधि। तो निधि तो खत्म हो जाती इसमें, थोड़ी बहुत है, थोड़ा बहुत करा पाओ निधि से। पिछले में जो सर पहले से हती निधि उसमें कुछ आउट है, तो अब निधि में कुछ है नहीं। अब जो निधि में नहीं आ तो विकास गांव को हुज्जे कैसे भाई? निधि में प्रधान के खाते में पैसा आओ, अब वो पैसा आता नहीं है। आता है तो अगर किदार को 1 लाख आओ तो 2 लाख माने देने हैं, गौशाला में जा रहे, ब्लॉक में जा रहे निधि को। अब जे माने बैठे हैं जो लोग, उनकी माने तनख्वाह भी मिली नहीं। अबे माने हम लोगन का मानदेय एक बार मिलो, अबे मानदेय भी नहीं मिलो, वो भी नहीं डरो। अच्छा, हाँ। तब से एक बार ही मानदेय मिला? मानदेय हमारा 2 बार मानदेय मिलो, अबे माने 8 महीना से अभी मानदेय नहीं मिला। अच्छा जी। बाकी अगर हम में मानदेय काढ़े ले, अबे 50-50 हजार रुपया शौचालय में बनो जो हर गांव सभा में मना, तो उनके हैं। एक लड़का में सचिवालय में बैठा था, उसकी तनख्वाह रुकी, माने पैसा जब नहीं आया थोड़ा का गौशाला को जरूरी है उसको देने, और गौ सेवा तो करने। अब हर जगह है, अब उमें से वेतन करो तो माने निधि में से विकास उद्योग का बाकी थोड़ा निधि में जो है कमी आ गई। अब जो हुए जो ऐसी हुई, लेकिन हमारे निधि ये अगर बात करें समस्या को लेकर, ये ऊपर से ही देखने को मिलेगा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बीच में? ये हम नहीं बता सकते। प्रशासन अगर आतो तो प्रशासन माने अधिकारी पैसा डालते हर निधि। लेकिन ऐसा क्यों कि कहीं पे लोगों को मिल पा रहा है मानदेय, कहीं पे नहीं मिल पा रहा है? तमाम जनप्रतिनिधियों से भी हमारी चर्चा निधि को पैसा नहीं आए, जब वितरण नहीं है, पैसा नहीं आए, तो फिर जो पैसा डाले कहाँ से? थोड़ा शिक्षा स्तर थोड़ा सा बताएं कि शिक्षा स्तर क्या स्थिति है आज के समय में? अब आज के समय में हमारे तो प्राइमरी स्कूल है, तो बच्चे उसी में जाते हैं। अब पढ़ाई तो तुम देख रहे आप बताइए कि क्या पोजीशन है पढ़ाई की है? जी, आप गांव के जनप्रतिनिधि है, आप किस नजरिए से? खाना पीना बच्चन को खुआ दो, मास्टर ने जो खुआओ। अब उनकी नहीं कहना तो जे के जे का खुआ रहे, का नहीं खुआ रहे, पूर्ति कर रहे भी। अच्छा, उसी में कोटेदार खा रहे, जैसे जनता के लाने कोटा है, तो अब हमारे पिछले महीना में 1 महीना को खाई गए, और माने जो कोटा हमारे दोनों गांव में है तो एक गांव में जोड़ दो। अब वो 6 किलोमीटर को अंतर है। एक दार भगा दे आदमी काम छोड़ के, माने 300 रुपया को काम छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के जे अगर, और फिर एक दार भगा दो, फिर उन्हें में माने 5 किलो दो, वो में 3 किलो मिल रहा जनता को, वही में दबाव है कोटेदार को। तो अच्छा, शिक्षा में कुछ सुधार हो रहा है? बच्चों को जिस तरह से शिक्षा मिलना चाहिए वो मिल पा रही है? वो तो अब जैसे प्राइवेट है, अपने कोई किसी स्कूल में भेज रहे, कोई किसी स्कूल में भेज रहे, तो फिर अपने स्थल से जो कल्लू वो है, और बाकी को तो कुछ है नहीं जी। एक और गांव में बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है स्वास्थ्य को लेकर। ज्यादातर लोगों को बहुत आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ उपलब्धियां हैं? अब क्या कुछ होना चाहिए? नहीं, स्वास्थ्य में तो ऐसे है कि डॉक्टर तो है नहीं, कुछ है नहीं। अब जो जी की गड़ा बड़ी भाई है ललितपुर, तो अब जो है तो ललितपुर। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे भी स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? नहीं, सरकार घोषणा तो काफी कर रही है, या अब अधिकारी नहीं कर रहे कि को नहीं कर रहा हो, कि जिला स्तर से नहीं हो रही, कि ऊपर से नहीं हो रही, अब जा तो नहीं हम बता पाए। जैसे और भी सुविधाएं लोगों को, जैसे दाह संस्कार के लिए शमशान घाट की जरूरत है, मुक्ति धाम की जरूरत होती है, तालाब की जरूरत होती है, तो ये सब ऊपर से है कह रहे अधिकारी के बनाओ। जब पैसा नहीं आए, देखो नरेगा से पूरा काम होता है, अच्छा नरेगा चलना चाहिए, तो 60-40 को आंकड़ा, तो उसमें विकास हुए। अब अच्छा नरेगा चले तो सरकार जानी कह रही तुम कितु नरेगा चलाओ, नरेगा पर्याप्त सरकार दे रही, वो भी किस्तन में दे रही। अभी जो है हमारे
जो वृक्षारोपण भाव तो मई जून जुलाई में प्रत्येक वर्ष होता है। हाँ, तो अभी वो पैसा नहीं डरू मजदूरन को। जब किस्त आए, जब किस्त को इंतजार कर रहे, जनता कह रही कि खा गए, प्रधान खा आपने गए। भी बहुत अच्छी बात कही है वृक्षारोपण को लेके। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करवाए जाते हैं। धरातल की स्थिति की बात करें, क्या वजह है कि जितनी मात्रा में लगाए जाते हैं आज उससे लगभग 30 से 40% भी नहीं देखे जाते? नहीं, 2% नहीं मिला भाई, उसकी व्यवस्था नहीं है। जैसे पौधा लगा दे, आदमी ने वो खरीदे, जानवर खा गए, और ये जानवर छुट्टा फिर ही रहे जानवर। तो जैसे हमने लगाए, नहर पे लगाए, किसी के खेत में लगाए, वो अब उसकी व्यवस्था नहीं है। वैसे पैसा जा रहा सरकार को इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए? अब इसमें तो ऐसा है, जैसे गवर्नमेंट लगा पौधा वृक्षारोपण लगा रही, तो उसकी तार फेंसन हो, गारंटी से माने उसकी सुविधा हो के माने रख रखाव हो तो ठीक है। गवर्नमेंट को पैसा तो लुट रहा हो कि हम लग रहा हो। मौका पे देखी जाए तो एक पौधा नहीं मिला, हम लगाऊ थे, हर चीज करत। जैसे आपने मुक्ति धाम का बताया कि मुक्ति धाम होना चाहिए, नहीं है आपके यहाँ पे, क्या क्या समस्याएं लोगों को दिक्कतें होती हैं? नहीं, अब मुक्ति धाम नहीं है तो आदमी परेशान तो है ही। जब तक नहीं हुए आदमी तो परेशान, अपनी निजी व्यवस्था जैसी बना तो बनाऊ थे। तो मुक्ति धाम तो हर मोहल्ला में होना चाहिए। गांव में हमारे जैसे माने 4 गांव हैं, 4 गांव में एक जिला पंचायत से आला ने जिला पंचायत हती, उनने मुक्ति धाम बनवाओ तो एक पंचायत भवन बनवाओ तो एक टीन सेट करवाओ तो 3 काम उनने पिछली जिला पंचायत में उनने बनवाए थे, बाकी के नहीं भाई। और हमारे तो जमीन दरी हर चीज है, तो माने अब इसीलिए हम रुके हैं कि जब पैसा हो तब तो बनवावे। सरकार आदमी कई हैं, क्वार्टर जैसे आना चाहिए, तो अब ये ऐसे है कि माने हमारे है 1-2 इसी मोहल्ले में मोहल्ला है, तो माने झोपड़ियन में रह रहे। अब नहीं आए माने क्वार्टर, तो क्या करें बताओ। अगर बात करें आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास रहा, कितने लाभार्थी को लाभ दिलवाने का आपने काम किया? हमने ये रहा कि हमने पनी पीरियड में जब से हम प्रधान बने, हमने एक नियम रखो कि शौचालय के लाने फ्लैक्सी बनिया बढ़िया कि 12,000 गवर्नमेंट तमें दे रही, और माने 12 या 20 तम लगाओ। तो VIP बनवाई हमने, जितनी सैकड़ाक बनवा दें हमने, बढ़िया VIP फ्लैक्स की गड्ढा खुदवाई बढ़िया, और ये पैसा 12 के 12 दे, ये गवर्नमेंट बढ़िया सुविधा दे रही कि हमने उससे जो है 100 के करीब फ्लैक्स की बनवा दें। हाँ, हमारे तो अभी कुछ बन गई, कुछ रह गई, लेकिन कुछ लोगों को सुविधा हमारे प्रतीक शौचालय की हो गई। कुछ लोगों को ये गवर्नमेंट ने बढ़िया किया। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि बात करें हम, सरकार कहती है कि गरीबों को हम रहने के लिए घर दे रहे हैं, शौच के लिए शौचालय दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य दे रहे हैं, खाने के लिए राशन दे रहे हैं। जो गरीब को एक जीवन यापन करने के लिए जो जरूरतमंद सामान होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें, ये सब उनको सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। बाकी अगर जैसे आपने बताया कि राशन नहीं मिल पा रहा है, बीच में क्या लापरवाहियां मानते हैं क्या? नहीं, देखो राशन का ऐसा है कि 25 और 30% तो ओरिजिनल खाता है कोटेदार, वो एक आदमी फुटकर नहीं कह पाओ। जो दबंग लोग हैं उनको सही मिल जाए, जो गरीब स्थिति को आदमी है राशन उसको सही तरह से कोटेदार नहीं दे रहे। कितनी दूरी तय करनी पड़ती है आपके ग्राम में? अब हमारे यहाँ माने भोरदा है, गांव सभा भोरदा है, तो उते को समूह में है तो कोटा वो चलूगा। अब उते 2 साल से माने 6 किलोमीटर जाने उन्हें तोड़ यादव जी पर गए कोटेदार, और बे ऐसा है कि आप जांच करें तो कोई है उनके माने विभाग में है, उते ले दे लो, और जनता इतने परेशान है। या हमारा कोटा भोरदा में होना चाहिए, जनता को ये सुविधा मिल सके कि वास्तव में कोटा को माने कम से कम माने उते वोटिंग है 1200 की, तो 1200 आदमी माने 6 किलोमीटर ये वो एक जना उन्हें कहीं अंगूठा नहीं लगो, उन्हें कहीं के आज सिंगल नहीं आ रहा है, आज जो नहीं हो रहा आज वो नहीं हो रहा, तो आदमी तो परेशान हो ही जाए। जितो उन्हें लाभ मिल रहा चाहिए तत्काल, वो लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। का कि उन्हें अगर माने 2 बार वो जा रहा, 1 बार में तो वो देता नहीं, 2 बार में वो गया तो 600 रुपया तो उसके दे गई मजदूरी की। अच्छा, फिर हो गए वो मूल पर जात वो राशन, और उसी में 25 किलो मिलो तो 17-18 किलो वो देता है।
तो इस पे गवर्नमेंट लगाम नहीं लगा। इसकी स्कीम ऐसी होना चाहिए कि सीधा गरीब के सीधा आवे। गरीब को, जो सही गरीब है वो कुछ कह नहीं पाओ, दरखास्त होते जा नहीं पाओ। दरखास्त दे तो बे लोग बैठे हैं। अगर तुमने 50,000 बचा लाए वो भी जांच खुआए तो 10,000 उन्हें पने विभाग कन को दे रही। अब की ऐसी तैसी कह दी कोटी डालने के तुमने हमारी दरखास्त है मिल के आदमी दे नहीं सका। हम कह रहे कि जैसे हम हैं, हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे। अब सही चैनल से हैं तो हमारा कोटा गवर्नमेंट एसडीएम को ये होना चाहिए कि आपके माध्यम से कि भोरदा में हमारा कोटा होना चाहिए। जब 1200 आदमी 6 किलोमीटर जात, 6 से ज़्यादा पड़त और नापले में हम गलत कह रहे तो इधर से जाते हैं घूम के, अच्छा सीधे निकलने पर नाले हैं। तो वो मेन बात, आप सही चैनल से हैं तो हमारा 1 हफ्ता में वो होना चाहिए। तो हम जाने के गवर्नमेंट का नियम सही है। ये तो प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे, हमारे चैनल से क्या? हाँ, नहीं जो वो आप अगर इसके इंचार्ज माने एसडीएम हैं तो भी आप चाहो तो कल करवा सकत। अच्छा, आपने अभी तक प्रशासनिक अधिकारी के पास और जनप्रतिनिधि के पास अपनी समस्या रखी? विभाग में 3 बार गए, उनने की वो ऐसा नहीं हो सकता है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं वे क्या सुन के भगा दी। अब जनता तो साथ में जात नहीं, जनता ने कह दी कि हमने तुम्हें बना दो तुम करो। अब उते हम क्या करें? जब अधिकारी को 10,000 रुपया वहां से मिल रही तो हमारे मुंह बजाय से होने क्या है, परेशान रहे जनता। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, क्या कुछ सांसद हमारा तो जो है कि वोट दे या नहीं दे, जनता को एक ही चीज है कि परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा कोटा भोरदा में होना चाहिए, वो तूर को तूर में। अच्छा, पहले इसके पहले जब भाजपा सरकार नहीं थी, इसके पहले ऐसा होता था? पहले देखने को मिलता था जिस तरह जो लापरवाही है या जिस तरह जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं, पहले भी यही हाल देखने को नहीं? अब ऐसा है कि अदला बदली नहीं होती। जो पहले हो तो के माने कोटेदार ने एक ने दी दरखास्त तो हमने दी दरखास्त आपके खिलाफ, तो दरखास्त तो हमने दे दी, बेजाज खुआए तो पैसा पकड़ा दे, होते कुछ नहीं होता। लेकिन अब स्थायी कोटा है, कोई माने कार्रवाई नहीं हो रही, कछु नहीं, जो मिल रहा हो तो मिल रहा हो। अब कार्रवाई करो तो ये नहीं है कि उस पर कोई शिकंजा कसू जाए। मतलब गरीबों की नहीं सुनवाई, गरीबों की कोई सुनाई नहीं। तो देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे टपरियन गांव ग्राम पंचायत की, तो क्या कुछ हाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। व्यवस्थाएं किस तरह लगातार दम तोड़ती हुई देखी जाती है। हम बात करें बिचौलियों की, तो बीच में इन बिचौलियों के कारण शायद कुछ जो लापरवाही, जो लाभार्थी है इन सुविधाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। बात करें हम बिजली की, सड़क की, पेयजल की भी, और बात करें तमाम अगर आवासों की भी अगर हम बात करें तो वो भी उनमें देखने को मिलता है। बात करें हम राशन को लेकर जो मूलभूत सुविधा है, आवास दे रही जैसे गवर्नमेंट क्या करे? यदि हमने अब 40 क्वार्टर बन रहे, 40 में कुछ क्वार्टर अबे माने 7-8 महीना हो गए, जब लाभार्थियों ने माने जो है इनके लिए क्वार्टर आए तो इनने लापरवाही करी। तो क्वार्टर जो गवर्नमेंट है, अगर किदार को जिन्हें क्वार्टर तैयार कर रहा, चौथे रोज पैसा आ जाता, क्योंकि 40,000 किस्त में डरे हुए के खाते में आती है जी भाई। ऐसा है हमारे किसी अधिकारी के खाते में तो आते नहीं है, लाभार्थी के खाते में आए भी कोनो बम्बई है, कोनो वो इंदौर है, भोपाल है, दिल्ली है। 40,000 निकाले और वे बाहर चले गए और सिक्योरिटी फिर रहे, सब फिर रहे के बाने बनाओ। अब वे नहीं बना रहे। तो अब जब गवर्नमेंट की सही नीति है कि जब जी तुम 40 बनाओ, जब इसके बाद में और मिले, तो अब लाभार्थी कछु हमारे ऐसे हैं कि किस्तें एक की भी काट ली 40,000 की, और अन्य थोड़े बहुत करे और दूसरी किस्त डाली 70,000 की दूसरी, अब भी लेके पने बस लेके चले गए। तो तुम कौन हो? क्या होना चाहिए? इसको ये होना चाहिए या बेडवे के या किसी सक्षम दोनों के जॉइंट सिक्योरिटी के उनकी किस्त आए तो वे जिम्मेदारी से काम करें, उस पे माने सस्पेंड कर सकत तो दबाव रख जांच में। अब सीधे खाते में आ गए, अब उसका कोई नहीं है, उसकी जमीन तो नकल तो लगी नहीं है, कुछ नहीं लगी, अब उस पर क्या दबाव डाले? वे उल्टी गाली उड़ दी कि तुम्हारा गवर्नमेंट का पैसा है, तुम्हें क्या मतलब है, हमारे खाते में आए। तो और क्या कुछ गांव में हाल देखने को मिलता है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम जनता जनार्दन के बीच भी लेके चलेंगे, क्या कुछ यहाँ के लोग कहते हैं,
चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, तमाम लोगों से भी हम जानेंगे और व्यवस्थाओं के बारे में भी हम दिखाएंगे, वर्तमान सरकार की स्थितियां भी हम दिखाएंगे, उपलब्धियां भी जानने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ लोगों को लाभ हो, जो लाभार्थी देखे जाते हैं, कितना क्या परसेंट मिलते हो, धरातल की स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लोगों से भी रूबरू करवाएंगे, तो क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक फिलहाल के लिए मिली दीजिए इजाजत, नमस्कार।